संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश अपने राजनीतिक दुश्मनों से बेहद क्रूरता से पेश आते हैं। जी हाँ, वो कभी छोड़ते नहीं हैं। समय का इंतजार वो जरूर करते हैं और समय के साथ इस तरीके का व्यवहार अपने राजनीतिक दुश्मनों से करते हैं जो शायद वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, आज हम उस बदले या उस राजनीतिक दुश्मनों को साधने के उस तरीके की, नीतीश की उस तरीके की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके सहारे उन्होंने अमित शाह को, उनको उनकी हैसियत जता दिया। बात हम सरयू राय के जदयू में शामिल होने को कह रहे हैं, को लेकर कह रहे हैं। देखिए, सरयू राय का जदयू में शामिल होना ऊपरी तौर पर महज एक राजनीतिक मजबूती को लेकर झारखंड में नीतीश को चाहिए एक मजबूत चेहरा, एक साफ सुथरा चेहरा, तो सरयू राय उनके लिए उपयुक्त है। दोस्ती भी है, बरसों की दोस्ती है। बिहार राज्य और झारखंड राज्य के अलग होने के बावजूद भी सरयू राय से हमेशा बेहतर रिश्ता रहा। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ गए तो नीतीश चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड गए ही नहीं, जबकि उनके उम्मीदवार भी खड़े थे। तो इस तरीके का रिश्ता है। लेकिन सिर्फ यही रिश्ता सरयू राय के जदयू में शामिल होने का एक कह सकते हैं कि इसको इस तरीके से लीजिए कि महज घटना नहीं है या फिर ये दोस्ती दिवस के मौके पर कोई तोहफा नहीं है। ये देखिए एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है। जिस वक्त सरयू राय की टिकट पर बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठक हो रही थी पिछले चुनाव में, तो सरयू राय की टिकट पर चर्चा शुरू हुई। नरेंद्र मोदी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह से पूछा कि क्या सरयू राय आपसे आज मुलाकात उनकी हुई है, उनकी मंशा क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उन्हें टिकट नहीं देंगे तो वो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो उस पर अमित शाह ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की, अरे जाइए जाइए, लड़ने दीजिए, उनको औकात समझ में आ जाएगा। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं नहीं, हम विदेश से लौटते हैं तब फिर हम इनके टिकट पर बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट पर बैठे विदेश के लिए, अमित शाह सरयू राय की टिकट काटते हुए दूसरे बीजेपी के नेताओं को टिकट दे दिया। और वो टिकट काटना इतना महंगा पड़ा कि सिर्फ उनके चहेते रघुवर दास ही चुनाव नहीं हारे, बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। और 5 साल तक शाह पूरी कोशिश करते रहे, हेमंत सोरेन तक को जेल भेज दिया, लेकिन सरकार गिराने में कामयाब नहीं हुए, सरकार को बदलने में कामयाब नहीं। तो यूं कह सकते हैं कि अमित शाह का मिशन झारखंड पूरी तरह से फेल हो गया। और उस फेल होने के दौरान कई बीजेपी के बड़े नेता, जो झारखंड के बड़े नेता हैं, कई मौके पर सरयू राय को बीजेपी में शामिल करने को लेकर सीधे सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह के सामने बात रखी। लेकिन अमित शाह के चेहरे देखने के और उसके भाव देखने के बाद किसी ने ये साहस नहीं जुटाया कि सरयू राय को फिर से अपने साथ मिला ले। यह जानते हुए कि 2025 का लोकसभा चुनाव या अभी जो 2024 का विधानसभा चुनाव होने को है, बहुत मुश्किल है सरयू राय जैसे लोगों के बाहर रहने पर। अभी प्रभारी बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को, हेमंत बिश्व शर्मा को। वो लोग भी कोशिश किए कि भाई सरयू राय जी की घर वापसी हो जानी चाहिए। संघ मोहन भागवत तक उनकी वापसी को लेकर नरेंद्र मोदी से कहा, जेपी नड्डा से कहा, लेकिन शाह इतने ताकतवर हैं कि उनकी नाराजगी मोल लेने का जोहमत किसी ने नहीं उठाया। ऐसे में सरयू राय का बीजेपी में शामिल होना सीधे सीधे तौर पर अमित शाह के गाल पर तमाचा है। और उनको नीतीश ने ये हैसियत जता दी कि आप जिस तरीके की राजनीति करते हो ना, और जिस अंदाज में राजनीति करते हो, वो हमारे बिहार में स्कूली शिक्षा में पढ़ाया जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़ दो, सम्राट चौधरी का मुरेठा बनवाए थे ना,
मुरेठाई नहीं खुलवाए, मुंडन भी करवा दिए। अब मंत्री पद भी लेना चाहते हैं, वो भी लेके रहेंगे। तो ये नीतीश है। चिराग को हनुमान बनाए थे मोदी, वो हैसियत उस जगह पर ला दिया चिराग का जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो नीतीश अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से कुछ इस अंदाज में लड़ते हैं। ऐसे में सरयू राय को बीजेपी के शाह टीम के नहीं विरोध के बावजूद भी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने साथ मिलाया है, तो यूँ कहें तो सीधे सीधे शाह को चुनौती है। और अब देखना यह है कि इस मिलन समारोह का शाह पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि बिहार और झारखंड को लेकर शाह की जो रणनीति रही है, उस रणनीति को लेकर न संघ सहज है और मोदी तो कुछ बोलने की स्थिति में है ही नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में, मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो तो जबरन नीतीश को मोदी ने शामिल कराया कि नहीं, मोदी ने कहा कि नहीं नीतीश के साथ गठबंधन करिए, और वीटो लगा दिया उन्होंने, तो शाह ने चुप्पी साध ली। अब देखना यह है कि सरयू राय को जिस तरीके से जदयू में शामिल किया गया और स्वाभाविक तौर पर एनडीए के घटक दल के रूप में जदयू झारखंड में चुनाव लड़ेगी, तो शाह सरयू को लेकर कितना सहज रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि सरयू के साथ आने के बाद शाह की असहजता कैसे बिहार की राजनीति में जाहिर होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे इतर और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और बड़ी बात ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आया, उस परिणाम का संकेत है। कल भले ही शाह कह दिया हो कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे, वो समझ रहे हैं कि 2024 में जो सत्ता में है, इस बार सत्ता चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नीतीश का ये दाव राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शाह पर बहुत भारी पड़ेगा।